राजी गयो थारो धर्म गयो थारो लोग थारी लिच्छवी। जो यह सोचता है अवसर मिलेगा तब से मैं सच बोलना शुरू करूंगा, वह जीवन में शायद ही कभी सच बोल सकेगा। पुण्य कार्य के लिए हर अवसर स्वर्णिम है। ईश्वर आराधना का कोई निश्चित मुहूर्त नहीं होता। जागरूक साधक वह है जो अपनी किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए स्थगित नहीं करता है। यह विचार था पूज्य श्री तन सिंह जी का। आज मैं श्री तन सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि उनके अद्भुत व्यक्तित्व पर एक पूरी पुस्तक ही लिखी जा सकती है, फिर भी मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सर्वज्ञ पूज्य तन सिंह जी का जीवन परिचय आप सबसे कराने की कोशिश कर रहा हूं। साल 1924 में बाड़मेर जिले के गांव रामदेरिया के ठाकुर बलवंत सिंह जी माहेचा की धर्मपत्नी मोती कंवर जी के गर्भ से तन सिंह जी का जन्म अपने मामा के घर बेरसियाल गांव में हुआ था। वे अभी बचपन में अपने घर की आंगन में चलना ही सीख रहे थे कि उनके पिता मालानी के ठाकुर बलवंत सिंह जी का निधन हो गया और 4 वर्ष से भी कम आयु का बालक तनेराज अपने सर पर सफेद पाग बांधकर तनेराज हो गया मात्र 90 रुपये वार्षिक आय का ठाकुर तनेराज। भाग्य ने उनको पैदा करके पालन पोषण के लिए कठिनाइयों के हाथों सौंप दिया। घर की माली हालत ठीक न होने के बावजूद भी श्री तन सिंह जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर से पूरी कर सन 1942 में चौपासनी स्कूल जोधपुर से अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा पास कर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त किया और उच्च शिक्षा के लिए पिलानी चले गए, जहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नागपुर से उन्होंने वकालत की परीक्षा पास कर सन 1949 में बाड़मेर आकर वकालत का पेशा अपनाया, पर यह पेशा उन्हें रास नहीं आया। 25 वर्ष की आयु में बाड़मेर नगरवासियों ने उन्हें बाड़मेर नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लिया और 1952 के विधानसभा चुनाव में वे पहली बार बाड़मेर से विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे और 1957 में दोबारा बाड़मेर से विधायक चुने गए। 1962 व 1977 में आप बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1962 में तन सिंह जी ने दुनिया के सबसे बड़े और विशाल बाड़मेर जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव मात्र एक जीप, कुछ साथी, सहयोगी, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, किंतु अपार जनसमूह के प्यार और समर्थन से मात्र 9,000 रुपये खर्च पर वो इतना बड़ा चुनाव इन्होंने लड़ा। 1979 में के मध्यावधि चुनावों का फार्म भरने से पूर्व अपनी माता श्री से आशीर्वाद लेते समय 7 दिसंबर 1979 को श्री तन सिंह जी ने अपनी माता की गोद में ही अंतिम सांस ली। पिलानी के राजपूत छात्रावास में रहते हुए ही श्री तन सिंह जी ने अपने भविष्य के ताने बाने बुने। यही उनका अजीबोगरीब अनुभूतियों से साक्षात्कार हुआ और समाज की बिखरी हुई ईंटों से एक भव्य भवन बनाने का सपना देखा। केवल 22 वर्ष की आयु में उनके हृदय में समाई समाज के प्रति वह था पिघली जो श्री क्षेत्रीय युवक संघ के रूप में निश्चित आकार धारण कर एक धारा के रूप में बह निकली। लेकिन अन्य संस्थाओं की तरह फार्म भरना, सदस्यता लेना, फीस जमा करना, प्रस्ताव पारित करना, भाषण, चुनाव, नारेबाजी सभाएं आदि करना श्री तन सिंह जी को निरर्थक लगी और 22 दिसंबर 1946 को जयपुर के मलसीसर हाउस में नवीन कार्य प्रणाली के साथ श्री क्षेत्रीय युवक संघ की विधिवत स्थापना की और उसी दिन से संघ में वर्तमान संस्कारमयी मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय समाज को श्री तन सिंह जी की अमूल्य देन श्री क्षेत्रीय युवक संघ अपनी नई प्रणाली लेकर अस्तित्व में आया। राजनीति में रहकर भी उन्होंने राजनीति को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्षेत्रीय युवक संघ के कार्यों में राजनीति भी उनकी सहायक ही बनी रही। सन 1955-56 में विवश होकर राजपूत समाज को राजस्थान में 2 बड़े आंदोलन करने पड़े जो भूस्वामी आंदोलन के नाम से विख्यात हुए। दोनों ही आंदोलनों की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय युवक संघ की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सर्वज्ञ श्री तन सिंह जी की ख्याति एक समाज संगठक, कर्मठ कार्यकर्ता, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, आध्यात्मिक प्रेमी, गंभीर विचारक और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के रूप में अधिक रही है। किंतु इस प्रसिद्धि के अतिरिक्त
उनके जीवन का एक पक्ष और भी है जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एक कुशल प्रशासक, पट्टू विधिविज्ञ, सजग पत्रकार और राजस्थानी तथा हिंदी भाषा के उच्च कोटि के लेखक भी वो रहे हैं। पत्र लेखन में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। अपने मित्रों, सहयोगियों और सहकर्मियों को उन्होंने हजारों पत्र लिखे, जिनमें देश, प्रांत, समाज और राजपूत जाति के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अनेक सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों की व्यवस्था के बावजूद उन्होंने साहित्य, संस्कृति और धार्मिक विषयों पर लिखने के लिए समय निकाला। श्री क्षेत्रीय युवक संघ के पथ पर चलने वालों, पथिकों और आने वाली देश की नई पीढ़ियों की प्रेरणा स्वरूप स्वर्गीय श्री तन सिंह जी की एक प्रेरणादायक सबल साहित्य का सर्जन कर गए। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जो पथ प्रेरक के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। अब आप सभी सम्मानित समाज बंधुओं से निवेदन है कि 22 दिसंबर 2021 को श्री क्षेत्रीय युवक संघ की हीरक जयंती के समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद।